Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज व्हाट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. सो मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे दो टॉपिक मिलेगा आपको. एक है आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है आपका काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. अब ध्यान देना, पहले हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करने वाले हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, एंड साथ ही साथ बहुत ही इजी क्वेश्चंस आने वाले. मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, जो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है गाइस 4.1. देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने का पहली बात तो हमको स्टार्ट करना ही था, बट स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करो, हमारे कॉलेज में आ रहा है. तो टेंशन मत लो, यस स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया है. दैट इज व्हाट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. अब ये जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो ध्यान देना. हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, याद रखना, अभी तक अगर आपने फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस. मैं यहाँ पे हर चीजें आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं, ठीक है. सो अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ अकरेंस. आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ अकरेंस क्या होता है. जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरे पास कोई एक मान लो एग्जांपल, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं उनका यहाँ पे एज का क्या करते हैं ना, इस क्या बोलते हैं, एज नोट डाउन कर रहा हूं. सो मान लो पहला स्टूडेंट है, उसका एज है मान लो फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स. फिर सेकंड स्टूडेंट आया, उसका एज है 19 ईयर्स. थर्ड स्टूडेंट आया जिसका एज है 20 ईयर्स. फोर्थ आया जिसका एज है 20 ईयर्स. तो मैंने 4 स्टूडेंट्स को नोट डाउन किया यहाँ पे, उनके एज को. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहले वाले का 20, दूसरे वाले का 19, तीसरे वाले का भी 20 और चौथे वाले का भी 20. मतलब ये 20 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स. 20 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स. तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 20 इज 3. सो जब कभी भी हम बात करेंगे नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 3. सो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ अकरेंस, ओके, ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 3 आ रहा है. सो मैं नंबर ऑफ अकरेंस इतना बड़ा वर्ड यूज करूं या शॉर्टकट में लिख दो फ्रीक्वेंसी ऑफ 20. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 3. सो दोनों का मीनिंग यहां पे क्या है, सेम. सो नंबर ऑफ अकरेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आ रही है. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोलोगे 19 के बारे में, सो 19 यहां पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, राइट. मान लो आगे हमारे पास 19 एक बार और आया होता, तो हम बोलते हैं कि सर यहां पे 19 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इज 2, राइट. सो अगर हम बात करेंगे यहां पे दो चीजों के बारे में, इसके बाद फर्स्ट आपका आता है यूनिवेरिएट. बोलो क्या होता है आपका, यूनिवेरिएट, ओके, और दूसरा होता है आपका बाइवेरिएट. अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो. अगर आपके पास एक डेटा है और सिर्फ उसी के फ्रीक्वेंसी के साथ आप खेल रहे हो, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट. लेकिन आपके पास अगर दो डेटा है, तो फर्स्ट वाली की भी फ्रीक्वेंसी है, सेकंड वाली की भी फ्रीक्वेंसी. मान लो मेरे पास दो वेरिएबल स्टूडेंट्स, ओके, यहां पर अगर मेरे पास एक वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो एफ ऑफ एक्स. सो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ओके. सो मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवेरिएट. लेकिन मान लो यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई. मान लो एक्स की फ्रीक्वेंसी है एफ ऑफ एक्स एंड y की फ्रीक्वेंसी है f ऑफ y. सो हमारे पास यहां पे दो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो दो वेरिएबल, बाय का मतलब क्या होता है, 2, दो वेरिएबल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. कंफर्म, वेरी गुड. और एक बात और, सो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, क्योंकि इसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि एक दो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूं पहले, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है. तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, राइट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. ओके स्टूडेंट्स, चल. सो ये हमारा हो गया बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट. अब इस बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे वो लोग मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एंड और क्या पूछ सकते हैं आपसे, जी हां, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का मीनिंग क्या है समझने की बात करते हैं। एक बार मैं आपको यहां पे टेबल बनाता हूं, ठीक है। चलो कि मान लो मेरे पास टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक टेबल मैं यहां से ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। यस, छोटा सा टेबल, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं लेंगे क्योंकि मुझे यहां पे आपको समझाना, एक्सप्लेन करना है। सो मान लो इस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। ओके, समझने वाली बात है, कुछ कॉलम्स की वैल्यूज है यहाँ पे। ओके, सॉरी, कुछ रोज की वैल्यूज हैं एंड कुछ कॉलम्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो फटाफट। सो यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल है स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई, क्योंकि ये आपका, जी हां, बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक्स एंड वाई है। अब यहां पे जो होगा, मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, एक्स की सारी एक्स की वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज दी गई होंगी, और लास्ट वाला क्या होगा, टोटल। लास्ट वाला क्या होगा आपका, टोटल। किसका टोटल, वेट। फिर ये y है, यहां पे आपको y की वैल्यूज दी गई होंगी, उसको मैं व्हाइट कलर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, टोटल। और लास्ट वैल्यू क्या होगी, टोटल। यहां पे जो वैल्यूज होंगी, ध्यान देना सब लोग, यहां पे जो वैल्यूज होगी, यहां की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी। बोलो क्या होंगी, फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि हमारे पास यहां पे कुछ वैल्यूज है, यहां पे कुछ वैल्यूज है, दोनों को मिक्स करने से क्या फ्रीक्वेंसी बन रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि कुछ वैल्यूज लूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जस्ट एक मिनट है, मैंने यहां पे ले लिया एग्जांपल, कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 से 5, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 5 to 10, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 10 to 15। और यहां पे ले लिया मैंने एग्जांपल, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, वाई में कुछ और क्या ले लूं, जैसे 10 to 11 15। ओके, देन आपका 15 to 20। ऐसे मैंने रैंडम जो भी लिया डेटा गाइस, मैंने सब क्या है, रैंडम डेटा लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंडम डेटा लिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। मान लो कि 1 से 5 और 10 से 15 के बीच में कोई कॉमन वैल्यूज नहीं होती, डैश हो गया। मान लो 10 से, देखो ये वाला 10 से 15, पहले हम लोग एक्स ले रहे हैं ना, तो 5 से 10 और 10 से 15 के बीच का जो कॉमन वैल्यूज है, मान लो यहाँ पे आ रहा है 5, देन 10 से 15 की कॉमन वैल्यू मान लो 4 आ रही है। समझने वाली बात है, प्लीज अच्छे से समझो सब लोग। एंड 1 से 5 और 15 से 20 की मान लो कॉमन वैल्यू 2 आ रही है। 5 से 10 और 15 से 20 की मान लो कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है। देन 10 से 15, राइट, 10 से 15 एंड 15 से 20 की मान लो कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। चलो, सो क्या होगा, समझने वाली बात है। हम लोग फटाफट टोटल निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, सामने का सामने निकालेंगे। तो 5 4 9, 2 + 1 is 3। अच्छा, 2 यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा 5, और यहां पर जाएगा 5 + 1 is that is 4 + 1 is 5। टोटल करते हैं, 9 + 3 is 12, एंड 2 + 5 + 5 अगेन 12। तो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा ना सेम ही आनी चाहिए, और आएगी। अब ध्यान देना, यहां पे समझने वाली बात है, ये टोटल एग्जैक्टली है किसके। तो ध्यान दो सब लोग, जो ऊपर है, टॉप पे है, वो पूरे एक्स की वैल्यूज है। तो अगर ये एक्स की वैल्यू है, तो उस एक्स की वैल्यू का टोटल उसके नीचे मिलेगा। मतलब ये हमारी, देखो ना, ये 1 से 5 एक्स की वैल्यू है, 5 से 10 एक्स की वैल्यू है, 10 से 15 एक्स की वैल्यू है। तो उसकी जो नीचे का सम मिलेगा वो होगा आपका एफ ऑफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, कंफर्म, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। एंड अब हमारे पास जो लेफ्ट में सारी y की वैल्यूज है स्टूडेंट्स, अगर ये सारी y की वैल्यूज हैं, तो उसके सामने जो टोटल आएगा सब y का ही आने वाला है। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, f ऑफ y। क्लियर, यस। तो ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे x है, आपने fy क्यों लिखा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखो ना, ये y है, ये सब y की वैल्यूज है, ये सब y की वैल्यूज है, टोटल भी क्या आएगा, y का ही आएगा, टोटल भी क्या आएगा, y का आएगा। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करेंगे, ये सारी x की वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, तो टोटल उसके नीचे आएंगे, दीज आर द टोटल ऑफ x, इंडिविजुअल x की वैल्यू, ठीक है। परफेक्ट। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूंगा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो याद रखना आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया। जैसे मैं अगर यहां पे बात करूंगा किसी से भी, अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लो सब लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एंड थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम लोग टेबल के साथ में, यस, एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो अगर x का है तो x की वैल्यू लेंगे, और y है तो y की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कैसे लेंगे, ध्यान देना। सो अगर x, मैंने x लिख दिया और यहां पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी, अगर y है तो y लिख दिया और यहां पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी। हमेशा आप जब कभी भी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओगे, तो
तो हमेशा आपको इसी तरीके से टेबल बनाना है, सोचो मत, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए डिफिकल्ट, बट बहुत आसान है, एक बार अच्छे से देखो अपने आप समझ जाएगा। चलो सो हमने पहले करना है x के लिए, तो स्टूडेंट्स बताओ जरा यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15। सो 1 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 15, और लास्ट में लिख दो टोटल, मैंने एक्स्ट्रा लिखा नहीं, टोटल, ठीक है। यस सो मुझे आप ये बताओ कि 1 to 5, सब लोग ऊपर देखो अच्छे से, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करता हूं, ग्रीन कलर नहीं, येलो तो हो गया, रेड कलर लेता हूं, चलो। सो 1 से 5, पहली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 से 5। सो 1 से 5 यहां पर है, और उसकी टोटल वैल्यू क्या है 2, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया 2, देखा। फिर नेक्स्ट बोलो वैल्यू क्या है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू फटाफट बोलो, 5 से 10, ये x की 5 से 10 की वैल्यू है। सो 5 से 10 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5, सो हमने यहां पे क्या लिख दिया 5। फिर 10 से 15, बोलो 10 से 15 के लिए बोलो क्या आ रहा है आपका, जी हाँ 10 से 15 के लिए आपका आ रहा है यहाँ पे 5, सो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 इज 12, द टोटल इज 12, दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अगर यहां पे बोला है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो देखो y की वैल्यू क्या है। सो y की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहां पर y की वैल्यू ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करता हूं, पिंक कलर से दिखाता हूं। सो y की वैल्यू यहां पे 10 to 15 है और 15 to 20 है, तो लिखता हूं यहां पे 10 से 15 एंड 15 से 20। लास्ट वन की वैल्यू क्या होगी टोटल। सो पहले हम बात करेंगे y के 10 से 15 के बारे में। सो 10 से 15 की टोटल फ्रीक्वेंसी, हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी ही लिखना जब कभी भी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 9, और 15 से 20 के लिए बोलो क्या आ जाएगा 3, 9 प्लस 3 क्या होता है 12, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। अब अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, समझने वाली बात है। सो कंडीशन बोलेगा ना, तो कंडीशन बोलेगा कि हाँ फाइंड द कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज 15 to 20, ऐसा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे ध्यान से सुना, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ x व्हेन y इज लेस देन 10 to 15, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। सो पहले देखो समझने वाली बात है, यहां पे करना कैसा है ध्यान दो। तो सबसे पहले यहां पे किसके लिए बोला है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ x, तो x बोला मतलब x लिख लो, बोलो x की वैल्यू क्या है यहां पे 1 से 5, देन 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, उसके बाद लिख दो f ऑफ x की वैल्यू। लेकिन क्या बोला है, हमें टोटल नहीं लेना है, यहां पे कंडीशन दिया है 10 से 15 वाली ही लेनी है। अगर बोलता मार्जिनल तो मैं क्या यूज करता टोटल, बट यहां पे यूज किया 10 से 15। तो 10 से 15 में पहले वैल्यू क्या है डैश, सेकेंड वैल्यू क्या है 5, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4, एंड लास्ट में टोटल लिखना, टोटल लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सेम चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा है, फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम x एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, हमें हमारा टेबल ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टेबल में एक बार मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूं सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए, राइट। एक मिनट, यस। सो टेबल ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से बॉक्स बना दूंगा मैं, एंड इसी टेबल का हेल्प लेंगे हम लोग। तो इस टेबल के अंदर देखेंगे, सो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ x की वैल्यूज हैं, ठीक है, और x की y की वैल्यू कितने हैं 1 2 3, एंड y की भी 1 2 3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो हमेशा जितनी वैल्यूज है उनके साथ में एक एक्स्ट्रा हमेशा रखना है आप लोग। सो 1 2 एंड द लास्ट वन एक एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि टोटल के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं बन सकती है, सॉरी उसके लिए, राइट। आप समझ सकते हो कि मैं ड्रॉ करके बना रहा हूँ, क्योंकि हर चीजें करूंगा तो टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, दो चीजें हैं, इनकम है x एंड y है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो इनकम को हम दिखा रहे हैं x से, एंड एक्सपेंडिचर को हम दिखा रहे हैं y से ऑफ 25 फैमिलीज। तो ये आपका x की वैल्यूज है और आपके y की वैल्यूज है। देन हमें दिया यहाँ पे 200 to 300।
देन क्या दिया है 300 टू 400, नाउ 400 टू 500, परफेक्ट। फिर 2 टू 3, 3 टू 4, अच्छा सेम ही वैल्यू दिया ना, नहीं नहीं 2 टू 3 हाँ दिया बराबर। सो 200 टू 300, देन 300 टू 400, लास्ट वन इज व्हाट 400 टू स्टूडेंट्स 500। अब आपको पता है कि यहां पे जो वैल्यूज दी हैं टॉप पे वो सारी x की वैल्यूज हैं, तो उसके जो टोटल होंगे वो नीचे आएंगे, तो नीचे हम क्या लिख देंगे टोटल, राइट, ऑफ किसका f ऑफ x का, राइट। सो टोटल ऑफ fx, मतलब ये x वाले का टोटल है फ्रीक्वेंसी का, और ये y है इसका टोटल यहां पे आने वाला है, तो ये उसका टोटल है बराबर, तो यहां पे हम लिख देंगे टोटल, तो टोटल ऑफ f ऑफ y। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें इतनी समझ में आ गई है। अच्छा यहां पे आपको लाइंस में दिखाया गया है, टू वैल्यूज नंबर में नहीं दिया है। सो ये आपका देखो, अगर ये आपका 1 2 3 4 5 और कट करके फिर 1 लिख दिया, तो कट किया मतलब 5, फिर एक एक्स्ट्रा है 6, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया आपकी 6, दूसरी वैल्यू भी क्या है 6, फिर यहाँ पे एक ही बार है तो क्या हो जाएगा आपका 1, फिर यहाँ पे डैश है डैश, फिर 1 2 3 4 तो 4, फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया है 5 + 1 दैट इज 6, नीचे आएंगे डैश डैश और ये हो जाएगा 2। तो फटाफट हम टोटल निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं टोटल कैसे निकालेंगे। सो टोटल के लिए लेट्स चेंज द कलर, सो बोलो 6 + 6 12, 12 + 1 13। सो y की वैल्यू को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स येलो कलर से, 4 + 6 is 10 एंड 2 तो है 2। अब सिमिलरली अभी यहाँ पे बात करेंगे तो 6 आपका हो जाएगा नीचे की तरफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, लेट्स चेंज द कलर, कुछ और कलर ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने कलर ले लिया पिंक कलर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, थोड़ा पिंक अच्छा दिख नहीं रहा है, जस्ट वेट, चलो व्हाइट से ही लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 6, 6 + 4 is 10, देन 1 + 6 7 + 2 9, सबको ऐड करते हैं तो 9 + 10 is 19 + 6 25, परफेक्ट 25 आ रहा है, ऊपर से भी ऐड कर लो 13 + 10 is 23, 23 + 2 is 25, परफेक्ट। सो देखा जाए तो हमारा एकदम परफेक्ट टेबल बन चुका है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बोलो सर टेबल बना दिया, अब क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो पहले लिख देते हैं। सो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो इनकम को हम किससे दिखा रहे हैं यहां पे x से, तो हमने क्या लिख दिया यहां पे इनकम मतलब ब्रैकेट में x, उसके बाद क्या बनाएंगे टेबल। सो फटाफट टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा, यस ओके, एंड उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो सेकेंड को उसी का सेकेंड पार्ट लिखते हैं, सॉरी नॉट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, जी हाँ मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ व्हाट एक्सपेंडिचर, खर्चे का निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम दिखा रहे हैं y से। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि टेबल कैसे बनाना है। सो टेबल बनाने के लिए सिंपल आप इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर दो, एंड उसके अंदर हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बीच में से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, राइट, थोड़ा वो नहीं गया वहां तक, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या हो गया Ctrl+Z कर लेता हूं मैं इसको, यस। सो ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। सो ये हमारे पास बन गया है। अब हमारे पास कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, पहली लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, फिर ध्यान देना अभी हमें क्या बोला है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर ये x का है तो यहाँ पे क्या होगा x, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी fx, राइट, दैट इज टोटल fx, डोंट राइट fx, टोटल fx लिखो, ठीक है। सो टोटल TOTL टोटल f ऑफ x, फिर क्या बोला है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, मतलब यहां पे क्या होगा y, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो आपका टोटल f ऑफ y, ठीक है। चलो अभी हमें पहले वाले टेबल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो पहले वाले की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x दिया है, अच्छा ये बताओ जरा x की वैल्यू है क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू है 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, लास्ट वन इज टोटल। सो लिख देते हैं यहाँ पे 200 से 300, ओके, देन लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, देन 300 टू 400, देन 400 टू 500, और लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स टोटल, परफेक्ट, ठीक है। चलो तो अब ध्यान देना क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है, मार्जिनल, तो मार्जिनल मतलब जिसके लिए निकाल रहे हो हमेशा उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी लिख दो। सो x में 200 से 300 है,
उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 6, तो मैंने लिख दिया 6। फिर 300 से 400 के लिए 10 है, तो यहाँ पे लिख दिया 10। देन 4 से 500 के लिए 9 है, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 9। और टोटल बोलो क्या आ रहा है 25। एकदम आसान, एकदम से। अब आते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। तो लिख देते हैं 200 से 300, then 300 to 400, then 400 to 500, and the last one is total। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखते हैं। 200 से 300 बताओ, 200 से 300 के लिए क्या है 13, 300 से 400 के लिए 10। देखो सब लोग 13 है, टोटल लेना है बेटा, टोटल एकदम। 200 से 300 13, 300 से 400 10, एंड 400 से 500 क्या दिया है 2। सो ये तीनों वैल्यू लेते हैं 13, 12 एंड 2। लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 13, 12 एंड 2। जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 25। कुछ तो गलती किया, 10 है यहाँ पे, यस वही तो बोल रहा हूँ ना, कुछ तो गलती किया, यहाँ पे 10 है। परफेक्ट, तो हमने क्या निकाल दिया, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्सपेंडिचर इनकम। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, राइट, व्हेन वाई इज बिटवीन 300 to 400। चलो पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं मैं, ठीक है। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स when y is, इसके बीच में बोला है y is between 300 to 400, y is यहां बताऊं between 300 to 400। चलो अभी आप समझ में आ गए हो। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है किसके लिए, x के लिए बोला है, तो लिख दो x की वैल्यू, राइट ना। और कंडीशन यहां पे क्या दिया है, when y is between 300 to 400, यहां पे लिख दो फ्रीक्वेंसी बस। तो x के लिए बोला है, इसलिए मैंने देखो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोलेंगे कि x के लिए है कि y के लिए, देखिए कौन से वेरिएबल के लिए। तो x के लिए बोला है तो x की वैल्यूज क्या है बोलो, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। तो 200 से 300, देन 300 to 400, देन 400 to 500, राइट, यस। अब उसमें भी कंडीशन दिया है कि y, देखो उसमें भी क्या बोला है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। सो y की वैल्यू 300 से 400 के बीच में। ध्यान से देखो ये सारी y की वैल्यूज हैं, जिसमें से y की वैल्यू 300 से 400 में कहां पे है, यहां पे है, दिखाई दे रहा है सबको। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यस, ये बंदे की बात कर रहा हूं। मतलब आपको सब नहीं लेना है, x का जो मेरा वैल्यू है वो लो, लेकिन y की वैल्यू सब नहीं लेनी है, y की वैल्यू वही लेनी है जो 300 से 400 में हो। मतलब क्या है, डैश 4 6। तो हम क्या करेंगे, डैश 4 6। सो पहला क्या आएगा डैश, दूसरा 4, तीसरा 6, लास्ट में लिखेंगे टोटल, दैट इज 10। आई होप कि आपको समझ आ गया। इसको टेबल में बनाना, वैसे डायरेक्टली करो टेबल बनाना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज बिटवीन 200 से 300। चलो लिख देते हैं हम लोग, छाप देते हैं यहाँ पे भी। तो इतना मैं लिखूंगा नहीं, इसमें कॉपी करूंगा, ठीक है। बोलोगे सर क्या कहते, कॉपी कितना करते हो सर, थोड़ा बहुत कॉपी करना चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ जा बेटा, चल नीचे आ, यस। सो दिस इज क्वेश्चन, क्या हुआ टेबल खत्म, अरे रे रे, चलो टेबल खत्म हो गया। सो इसको हमको भेजना पड़ेगा इधर पे, यहाँ पे, ठीक है। और सेम टाइम पे थोड़ा साइज करना पड़ेगा छोटा। छोड़ो इसको, अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे टेबल खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं छोटे में ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is between 200 to 300, बराबर देख लो। सो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या निकालना है, y बराबर व्हेन x की वैल्यू क्या है हमारा 200 से 300 के बीच में, यस। तो फटाफट टेबल बनाएंगे, और टेबल में देखो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बोला है, मतलब y की वैल्यू तो पहले लेना ही हमें। सो y और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। सो y की वैल्यू क्या है, वही तो है 200 से 300, ज्यादा सोचो मत। देन 300 से 400, देन 400 से
500 और लास्ट में क्या आ जाएगा टोटल। सो y की वैल्यू 200 से 300, देखो ये y की वैल्यू है, देखो करते देखो सब लोग, ये y की वैल्यू है, राइट, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये y की वैल्यू 200 से 300, राइट, और ये y की वैल्यू 300 से 400, 400 से 500, लेकिन x की वैल्यू क्या दिया है 200 से 300, मतलब ध्यान से देखोगे 200 300 ये है, तो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया, बराबर ना। तो यहां पे क्या आ रहा है आपका, पहला वाला 6 है, दूसरा डैश है, तीसरा भी डैश है, मतलब क्या आएगा 6 डैश डैश, तो टोटल वैल्यू इज 6। देखा आपने। सो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आ गया, बहुत आसान है, बस समझना है। कंडीशनल बोला है तो जिसको बोला है वो लिख लो पहले, और जिस वैल्यू के लिए बोला है उसी वैल्यू को उठाओ बस। तो इसने बोला था कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो पहले पूरे एक्स की वैल्यू लिख दो, फिर देखो y में किसके लिए बोला है तो उसी की वैल्यू उठा लो बस, राइट। अगर आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बोला है तो पूरा y लिख लो, बराबर। और देखो x में किसको बोला है तो x की वही वैल्यू उठाओ, ठीक है। और अगर बोलेगा मार्जिनल तो आपको चाहे x का हो चाहे y का हो, दोनों के लिए टोटल ही लेना होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसके अंदर, मैं ऊपर यहीं पे साइड में करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर एंड एक्सपेंस ₹400 एंड लेस। चलो सो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ फैमिलीज, क्वेश्चन में कॉपी कर रहा हूं, ओके, हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर, मतलब 300 या 300 से ज्यादा है, समझ आ रहा है, 300 या 300 से ज्यादा, 300 एंड मोर, एंड एक्सपेंस क्या होना चाहिए, एंड एक्सपेंस ₹400 एंड लेस। चलो देखते हैं। सो इनकम मतलब एक्स, इनकम मतलब एक्स, ध्यान दो, अभी थोड़ा सा मैं चीजों को रफ कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। 1 मिनट है सब लोग, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। टाइम तो नो डाउट तो जा ही रहा है हमारा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें हमें। 1 मिनट, यस। चलो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 या 300 ज्यादा। सो 300 या 300 से ज्यादा, इनकम मतलब कौन, एक्स। सो देखो जो जो रहेगा हाईलाइट में हाईलाइट करूंगा। सो इनकम मतलब कौन, एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है 300 या 300 ज्यादा, मतलब 300 से 400 भी चलेगा और 400 से 500 भी चलेगा, क्योंकि उसने ज्यादा बोला है ना, 300 और मोर, मतलब 300 से ज्यादा, तो 300 से ज्यादा 300 से 400 वाला भी पकड़ सकते हैं, 400 से 500 भी पकड़ेंगे, बराबर। चल ये पहला वाला पकड़ेंगे नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर पहला वाला पकड़ेंगे, नहीं पहला नहीं, ये जो हाईलाइट करो वही लेना। उसके बाद एक्सपेंस क्या है 400 एंड लेस। सो 400 एंड लेस मतलब ये और ये, बराबर। तो आपने हाईलाइट कर दिया भाई ये दो दो वैल्यूज आने वाली हैं, बराबर। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 300 300 400 का इंटरसेक्शन 6 आ रहा है, 200 300 400 500 का इंटरसेक्शन 1 आ रहा है, फिर 300 से 400 और 300 से 400 का इंटरसेक्शन 4 आ रहा है, और द लास्ट वन इज 6। मतलब यही वैल्यूज आ रही हैं जो मैंने येलो में किया है, यस। तो जो हमने ऊपर के दो हाईलाइट किए, नीचे के दो हाईलाइट किए, कहां से हाईलाइट किए, क्वेश्चन से हाईलाइट किए, उसके बाद जो उनके इंटरसेक्शन में वैल्यूज आ रही है वही आपका आंसर है। मतलब क्या हो जाएगा 6 + 1 + 4 + 6, मतलब आपका आंसर आएगा 17। परफेक्ट, क्लियर स्टूडेंट्स, यस। तो ये हो गया हमारा लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमने आज थोड़ा बेसिक सीखा और बेसिक के साथ साथ में क्वेश्चन सीखा। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस वाले एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा विदाउट फेल। तो वीडियो को देखो एंड तक देखा करो, मैं पहले ही बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक देखोगे ना तब आपको आइडिया मिलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। गारंटी देता हूं कि अगर आप लेक्चर में बैठ रहे हो ना कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, राइट। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरा आदत ही नहीं है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका टाइम, मेरा टाइम, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। जो एक बार टाइम चला गया तो चला गया, वो आने वाला नहीं है, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो। ध्यान देना लगभग हम लोग जब ये जैसे 11th का सिलेबस खत्म करेंगे 12th का सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यस। तो उसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मेरे 12th के बच्चों का, राइट, जो करंट में उनका तो अच्छा मार्क्स आए, नो डाउट, जो 11th में है, जो आगे 12th में जाएंगे, देखो गारंटी देता हूं अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो सारे के सारे चैप्टर्स, इतनी गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि हाँ 95
90 के ऊपर और 95 के ऊपर तो मैं ला सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और उस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाता भी हूँ। तो एक ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब है तो सर के साथ में कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूं उसको पहले सीखो, उसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब वीडियो को लाइक करोगे तो आपके जैसे जितने और भी लोग हैं जिनको नीड होती है क्लासेस की, ट्यूशंस की, लेक्चर्स की, गाइस उनको आप हेल्प करो। और जब आप लाइक करोगे ना तो यूट्यूब क्या करेगा, जितना ज्यादा लाइक करोगे यूट्यूब उतना ज्यादा मेरी वीडियो को वायरल करेगा, और उतना ज्यादा जो नीडी वन है, जो नीड वाले बंदे हैं, जिनको रियल में इन सारे लेक्चर्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, प्लीज वहां तक पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोगों को इन सारे फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट मिले, उससे बहुत मतलब उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। सो याद रखना लाइक गाइस कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हो। देखो देखो मजा उसमें होता है जब इंसान दूसरों के लिए करता है। यस, जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं वैसे आप भी दूसरों के लिए करो, राइट। तो आप दूसरों के लिए कैसे करोगे, आप अपने जो पहचान में लोग हैं उनको वीडियो सेंड करो, उनको लिंक सेंड करो, उनको बोलो कि हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से टीचिंग हो रही है। अपने दोस्तों में, अपने क्लासरूम में, अपने क्लास में सर्कुलेट करो, और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि जब लाइक करते हो गाइस ना तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा सर्कुलेट होगा, समझ गए। यस, तो चलो इसी चीजों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म करने के लिए इसके सारे क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।